हाय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ये झारखंड के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। जो कि ये वैकेंसी स्टेट लेवल का तो नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये वैकेंसी निकली हुई है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से। जो कि ये वैकेंसी है आपका स्वास्थ्य विभाग से यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, मतलब सदर अस्पताल से वैकेंसी निकाली गई है। एएनएम, जीएनएम, स्टाफ, नर्स, ये सब के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो वही मैं इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले हैं, कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कब तक लास्ट डेट है, क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जा रहा है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या डॉक्यूमेंट्स, कैसे आपको फॉर्म को ये अप्लाई करना है, स्पीड पोस्ट करना है या ऑफलाइन मोड के थ्रू आपको करना है या ऑनलाइन मोड के थ्रू, वो सारा चीज हम यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसका देखिए यहाँ पे फॉर्म का भी यहाँ पे पीडीएफ दिया गया है। यही फॉर्म आपका रहने वाला है। इसी फॉर्म को आपको भर के सबमिट करना है। तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से भी जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट साइट पे भी जाके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा के गढ़वा जिला स्वास्थ्य समिति गढ़वा की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। ये जो वैकेंसी है यहाँ पे आपको जिला स्वास्थ्य समिति गढ़वा के अधीन नीचे अंकित जिला स्तरीय संविदा अनुबंधित आधारित कर्मी के रिक्त पदों पर चयन नियुक्ति पर निबंधित डाक पोस्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से, मतलब ये जो आपका यहाँ पे फॉर्म है, आपको यहाँ पे ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल नहीं होगा, ऑफलाइन मोड के थ्रू आपको ये फॉर्म स्पीड पोस्ट करना है। आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करना है। वो यहाँ पे देखिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे स्पीड पोस्ट यहाँ पे आपको करना है। और जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कौन कौन सा पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। वो यहाँ पे देख लीजिए, एएनएम का है, एएनएम, एएनएम, ये सब, मतलब यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे पोस्ट है। नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम और कौन सा कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी का स्टेटस यहाँ पे आपको दे दिया गया है, कौन सा कैटेगरी में कितना क्या सीट है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए एएनएम आरसीएस का यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे प्रोग्राम आरसीएस होने वाला है। और जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से में 12 है, और ईडब्ल्यूएस का 2, एससी का 5 और एसटी का 3 और बीसी 1 का 1 और बीसी 2 का 4 और टोटल पोस्ट यहाँ पे मतलब 27 पोस्ट के लिए यहाँ पर एएनएम आरसीएच यहाँ पर वैकेंसी है। और उसी तरह पे यहाँ पे जैसे स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे एनयूएचएम जो प्रोग्राम आपका यहाँ पे होने वाला है, एनयूएचएम यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी से 1 पोस्ट है और यहाँ पे एससी से 1 पोस्ट, मतलब यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट, इसमें कम पोस्ट है। इसमें देखिए आपको यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे जो यहाँ पे पोस्ट है, इसमें आपको यहाँ पे ज्यादा पोस्ट है, 40 पोस्ट टोटल है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसी में 39 पोस्ट ज्यादा है, और नहीं तो सारे में यहाँ पे कम कम पोस्ट है। किसी में यहाँ पर भी देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे रिहेबिलिटेशन वर्कर में भी आपको यहाँ पे 13 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे डीएमसी लैब टेक्नीशियन में भी यहाँ पे देख लीजिए मात्र 1 ही पोस्ट, और स्टाफ नर्स एसएनसीयू ये भी आपको 12 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। मतलब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे टोटल पोस्ट है वो 141 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। मतलब यहाँ पे टोटल स्टाफ नर्स मिला के, और यहाँ पे जो है एएनएम ये सब, जीएनएम ये सब का, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन ये सब मिला के 141 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। चलिए यहाँ पे जो शर्त रखी गई वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि उपरोक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन 1 वर्ष के लिए संविदा आधारित पद पर किया जाएगा। मतलब ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। आपका यहाँ पे 1 वर्ष के लिए यहाँ पर जो है जो जॉब रहेगा वो 1 वर्ष के लिए रहेगा। अगर आप वहाँ पे अच्छे से काम करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए दिया गया अभ्यर्थियों के कार्यों का मूल्यांकन के आधार पर, मतलब अगर आप वहाँ पे अच्छे से काम करते हैं, किसी तरह प्रकार का गड़बड़ी किए हुए, तो आपको फिर आपका उसी बेसिस पे आपका यहाँ पे 1 वर्ष के लिए फिर आपका वहाँ से फिर रिन्यू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दे दिया कि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, यहाँ पे लिख दिया गया है। ये तो यहाँ सिर्फ शर्तें हैं, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आवेदन करने के लिए यहाँ पे जो प्रक्रिया यहाँ पे दिया गया है, आवेदन करने के लिए प्रक्रिया यहाँ पे जैसे कि देखिए, अभ्यर्थियों का आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात पद एवं योग्यता के अनुरूप भेजना अनिवार्य है। मतलब भेजना अनिवार्य है। कागजात संलग्न नहीं रहने पर स्थिति में आवेदन 4 नहीं किया जाएगा। अतृप्तिपूर्ण, अधूरा, टनीय एवं स्पष्ट आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं, उसमें आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट उसमें अगर आप अटैच नहीं करते हैं, किसी तरह का सर्टिफिकेट अगर नहीं देते हैं, तो उसमें जो भी आपका यहाँ पे पोस्ट है, आपका यहाँ पे पोस्ट, उस पर आपका यहाँ पे विचार नहीं किया जाएगा। आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो यहाँ पे लिख दिया गया है। जो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है, डॉक्यूमेंट्स, वो उसका देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या मांगा जा रहा है। जैसे कि मूल आवेदन 200 अभिप्रमाणित फोटो सहित, मतलब मूल आवेदन प्रमाणित फोटो
ग्राफ सहित। उसी तरह बैंक में जमा किए गए शुल्क के कागजात हैं 100%, मतलब बैंक में जो आपको यहाँ पे ये बनेगा डीडी बनेगा ड्राफ्ट, वो आपको यहाँ पे आपको अटैच करना है और भेजना है। और मैट्रिक का प्रवेश पत्र, मतलब मैट्रिक आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड और यहाँ पे मार्कशीट आपको का जीरोक्स भी आपको इसमें आपको अटैच करना है। इंटरमीडिएट का भी, 12th का, इंटर का आपको इसमें अटैच करना है। और इनकेस अगर आपके पास तकनीक शिक्षा से किसी तरह स्किल नॉलेज है तो उसका भी आप यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और मार्कशीट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और ग्रेजुएशन भी किए हैं तो अच्छी बात है, उसका भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर उच्च शिक्षा भी किए हुए हैं जैसे पीजी ये सब, पीएचडी ये सब, तो उसका भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है तो भी आपको यहाँ पे लगाना है, ये भी कंपलसरी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे जो कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र, मतलब अगर आप कंप्यूटर में अगर कोई भी कोर्स किए हैं, एडीसीए, डीसीए, टैली वगैरह ये सब, तो भी आप यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें आप लगा सकते हैं। अगर आपको देखिए इस जॉब में अगर आप यहाँ पे आरक्षण यहाँ लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे अटैच करना है। यहाँ पे स्वाभिप्रमाणित प्रति, मतलब आपको जीरोक्स इसमें आपको यहाँ पे अटैच करना है। अब देख लीजिए कौन सा जगह पे आपको भेजना है, पता पे, वो आपको यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। देखिए, आवेदक सभी तरह के पूर्ण आवेदन के बंद लिफाफे में निबंधित डाक पोस्ट के माध्यम से सैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा के पते पर प्रेषित करेंगे। मतलब ये देखिए, ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस पे आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना है। लिफाफे के ऊपर आपको स्पष्ट वर्ड में लिख देना है कि कौन सा पोस्ट के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं और आपका नाम, पद, कोड जो होने वाला है, कोड आगे बताएंगे कौन सा कोड किसका है, वो आपको वहाँ पे एनवेलप के ऊपर बड़े बड़े अक्षर में लिखना है ताकि क्लियरली पढ़ा जा सके। और जो आपका यहाँ पे आवेदक शुल्क लगने वाला है वो यहाँ पे 400 रुपया आपका यहाँ पे आवेदक शुल्क लगने वाला है जनरल, ओबीसी और BC1 के लिए। और जो भी SC और ST से बिलोंग करता है उनके लिए यहाँ पे 200 रुपया यहाँ पे फी लगने वाला है, जो कि आपका यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट आपका यहाँ पे बनेगा। ये ना कि आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा। और जो आपको यहाँ पे देखिए डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो यहाँ पे दिया गया है, गढ़वा के खाता संख्या इतना, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर यहाँ पे दे दिया गया है, RCH फ्लेक्सिबल पूल गढ़वा, अकाउंट नंबर ये में जमा करना अनिवार्य होगा। मतलब आपको यहाँ डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनेगा, आपका देखिए इस अकाउंट में आपका यहाँ पे पैसा मतलब जमा होगा, वो यहाँ पे दे दिया गया है। जो भी आपका हथकटी, मतलब जो भी पर्ची मिलेगा, डिपॉजिट स्लिप, वो आपको वहाँ पे जीरोक्स लगा देना है, अटैच कर देना है उसमें, और उसमें आपको स्पीड पोस्ट कर देना है इनवेलप के अंदर डाल के, ये नहीं अपने पास रख दिए वैसा। और यहाँ पे देख लीजिए आपका यहाँ पे चयन कैसे होने वाला है वो यहाँ पे दिया गया है। अभ्यर्थी का चयन यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे होगा, आपका जो भी स्किल नॉलेज है उसके अनुसार पे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कौशल दक्षता अगर है तो, नहीं तो बात की बात है। तो यही सब के बेसिस पे आपका यहाँ पे आपका चयन होने वाला है। और जो आपका ये देखिए यहाँ पे अभ्यर्थियों का चयन कुल 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा, 100 मार्क्स के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 40 अंक आपका क्वालिफिकेशन पे रहेगा, एकेडमिक से 30 एंड रेलिवेंट हायर क्वालिफिकेशन इन दी कंसर्न स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन इफ एप्लीकेबल। मतलब आपका जो यहाँ पे एकेडमिक जो यहाँ पे नॉलेज है, मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे 30 मार्क्स का रहेगा। और जो 10 मार्क्स है वो अलग से, और जो 60 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा आपसे यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा, लिखित परीक्षा, मतलब डिस्क्रिप्टिव लिया जाएगा, इसमें कौशल दक्षता के आधार पर किया जाएगा, वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। और जो आवेदन जमा करने के लिए उपरांत किसी भी प्रकार का सूचना जिला यहाँ पे देखिए दिया गया साइट garhwa.nic.in के माध्यम से समय समय पर सूचित किया जाएगा। इसमें अगर किसी तरह का अगर नोटिस निकलता है तो आपको इसी वेबसाइट पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आपको इस साइट पे विजिट करते रहना है, कब क्या निकलेगा फॉर्म आपका, कब क्या होगा, वो सारा चीज आपको garhwa.nic.in के माध्यम से आपको यहाँ पे बता दी जाएगी। और यहाँ पे देख लीजिए आप एक से ज्यादा पद के लिए भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पे दिया गया है एक से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा अलग अलग आवेदन पोस्ट कोड को स्पष्ट करते हुए अलग अलग लिफाफे में भेजना अनिवार्य है। मतलब आप यहाँ पे अगर आपका क्वालिफिकेशन अगर है ज्यादा तो आप यहाँ से एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त है कि जो भी पोस्ट है उस सारा पोस्ट का आपको अलग अलग इनवेलप में आपका यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना होगा। ये नहीं कि एक ही फॉर्म में आप अप्लाई कर दिए हैं, अगर वैसा कीजिएगा तो आपका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब चलिए यहाँ पे जो आपसे यहाँ पे एज मांगा गया है वो एज के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आयु सीमा यहाँ पे देख लीजिए, जनरल के लिए यहाँ पे मैक्सिमम 35 साल यहाँ पे मांगा गया है, और ओबीसी के लिए यहाँ पे 37, ST के लिए 40 और फीमेल के लिए यहाँ पे 38 साल, और कम से कम यहाँ पे मिनिमम 21 साल के लिए आपको होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी आपको यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे दे दिया गया है, वो यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर कोई कैंडिडेट अगर है तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं
कौन सा पोस्ट के लिए कितना सैलरी आपको यहाँ दिया जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे ANM के लिए यहाँ पे 10+2 इंटरमीडिएट ANM कोर्स होना चाहिए गवर्नमेंट से, झारखंड गवर्नमेंट से, मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए, झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड। और जो आपका सैलरी है वो 11,466 पे आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। और इसी तरह ANM MPC के लिए भी आपको यहाँ पे 12th कंप्लीट होना चाहिए। ANM कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, गवर्नमेंट एंड अप्रूव NIC से, INC से, और झारखंड नर्सिंग काउंसिल में आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ पे सर्टिफिकेट 12,039 पे आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए भी आपसे आपको यहाँ पे 10+2 मांगा जा रहा है और आपसे यहाँ पे GNM यहाँ से मांगा जा रहा है। और इसमें जो आपको सैलरी देख लीजिए, यहाँ पे 3 तरह का, 4 तरह का यहाँ पे स्टाफ नर्स है। किसी में 15 रुपए सैलरी है, 16,564 भी, 18,900 भी सैलरी है। वो यहाँ पे सारे में अलग अलग है। यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, वो यहाँ पे देख लीजिए कितना क्या सैलरी है। ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए भी आपसे यहाँ पे मांगा गया है क्वालिफिकेशन। यहाँ पे ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है और सैलरी वो देख लीजिएगा। अगर आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन है तो अच्छी बात है, तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए भी आपसे यहाँ पे मैट्रिक मांगा जा रहा है, बस इसमें शर्त है आपको हॉस्पिटल का आप यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन इसमें सैलरी 10,000 ही आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का भी देख लीजिएगा। अगर आपके पास यहाँ पे कोर्स किए हुए हैं, सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का भी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और ये सब तो यहाँ पे सारा पोस्ट का यहाँ पे बात था, देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से आपका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या किसमें क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या नहीं है, उसके अनुसार ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। यही फॉर्म को आपको फिल करके इन्वेलप में डाल के स्पीड पोस्ट करना है। यहाँ पे देख लीजिए लिखना है आपको, यहाँ पे पद का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, आवेदक का नाम, पद कोड, मतलब कौन सा कोड है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पद कोड आपसे यहाँ पे ये हो जाता है। यहाँ पे देखिए पद कोड, यहाँ पे पोस्ट कोड हो गया, कौन सा पोस्ट कोड है आपका वो यहाँ पे लिखना है, कौन सा पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वो। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है और यहाँ पे अस्थायी पता लिखना है, यहाँ पे एड्रेस आपको लिखना है। वो सारा चीज आपसे यहाँ पे डिटेल्स मांगा गया है। उसके बाद यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन भी इसमें आपको लिखना है, कौन सा वर्ष में आप पास किए हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टोटल मार्क्स, कितना मार्क्स आपने लाए हैं, परसेंटेज यहाँ पे मांगा गया। यहाँ पे आपसे लाइसेंस भी मांगा गया है, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो नहीं, कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका यहाँ से दिए मांगा जा रहा है, पद का नाम, कार्यालय कहाँ पे आपने काम किया है, कब से कब, कौन सा विधि के लिए काम किया है वो। तो इसी तरह आप जो है इस फॉर्म का यहाँ पे PDF निकाल के इसमें भर के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। मैं तो यहाँ पे डिटेल्स में बता दिया हूँ कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है और कब तक लास्ट डेट है। वैसे तो इसका लास्ट डेट तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, 1 मिनट, यहाँ पे तो लास्ट डेट तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन देखिए जितनी जल्द से जल्द है फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, तभी ठीक रहेगा। तो बस आज की वीडियो में यही बताना था। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।